जंग जारी है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तनाव चरम पर है। इसी बीच रूस के हाथ से कुछ हिस्से निकल जाने से पुतिन बौखला गए हैं। परमाणु हमले की धमकी दे डाली है पुतिन ने, लेकिन हर एक्शन का एक रिएक्शन जरूर होता है। जिसके बाद अमेरिका और नाटो देशों ने रूस से निपटने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। और जानकारी भी मिल पा रही है कि जिसके बाद से दुनिया में विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। पुतिन के एटमी अटैक की धमकी के बाद पश्चिमी देशों में हलचल तेज है। अमेरिका और नाटो देश अपनी तैयारियों में लग गए हैं। अमेरिका ने हाइपरसोनिक यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज उड़ने वाले एक रॉकेट इंजन की टेस्ट का दावा किया है। हालांकि ये टेस्ट अगस्त में किया गया था, लेकिन इसकी जानकारी अमेरिका ने अब जाकर दी। इस हथियार को बनाने के लिए नाटो का दूसरा सदस्य नॉर्वे भी अमेरिका का साथ दे रहा है। बाइडेन के प्लान से होगा पुतिन का पतन। रूस की धमकी के बीच अमेरिका की तैयारी। अमेरिका ने विध्वंसक वेपन का किया टेस्ट। अमेरिका ने थोर्स हैमर का किया टेस्ट, जिसका असली नाम है थोर एयर यानी टैक्टिकल हाई स्पीड ऑफेंसिव रैमजेट फॉर एक्सटेंडेड रेंज। थोर एयर प्रोग्राम के तहत अमेरिका एक सॉलिड फ्यूल रैमजेट व्हीकल बनाने पर काम कर रहा है, जिसकी रेंज भी ज्यादा होगी और स्पीड भी हाइपरसोनिक होगी। लेकिन इसके बावजूद वो महंगा नहीं बल्कि किफायती होगा। अमेरिका का ये सफल टेस्ट उसके लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर है, क्योंकि हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में वो रूस और चीन जैसे अपने दुश्मनों से काफी पीछे है। चीन धड़ाधड़ अपने हाइपरसोनिक हथियारों के टेस्ट कर रहा है और रूस तो अपने हाइपरसोनिक हथियार यूक्रेन पर दाग भी रहा है। वही अमेरिका के पास अब तक ऐसा कोई हाइपरसोनिक हथियार तैयार नहीं है जिससे वो हमला कर सके। ऐसे में अमेरिका का ये टेस्ट काफी अहम माना जा रहा है। फ्रांस ने भी समंदर में अपनी घातक मिसाइल का परीक्षण किया। अपने इस कदम से फ्रांस ने रूस को यह जता दिया कि अगर उसने कोई भी गलत कदम उठाया तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, और इसलिए फ्रांस ने अपनी ताकत दिखाने के लिए समंदर में एस्टर 15 नाम की मिसाइल का परीक्षण किया। फ्रांस की नेवी ने बकायदा इस मिसाइल परीक्षण का वीडियो भी जारी किया, जिसमें समंदर का सीना चीरते हुए उसका एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल तेजी से आगे बढ़ता दिखा। इस दौरान जंगी जहाज के अंदर मिसाइल को टेस्ट करने की तैयारियां चलती रही। सारी तैयारी होने के बाद एस्टर 15 मिसाइल को लॉन्च किया गया। जैसे ही बटन दबा, युद्धपोत से आग उगलती हुई मिसाइल निकली और फिर वो तेजी से आसमान में मौजूद अपने टारगेट को तबाह करने के लिए बढ़ गई। और इस परीक्षण के बाद फ्रांस की नेवी ने यह दावा किया कि उसकी ये मिसाइल जमीन से हवा में वार करके किसी भी दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखती है। रूस के राष्ट्रपति कई बार पश्चिमी देशों को परमाणु मिसाइल से निशाना बनाने की धमकी दे चुके हैं, जिससे पूरी दुनिया दहशत में है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन यूक्रेन की जंग में पिछड़ते जा रहे हैं और इसी वजह से उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। पुतिन ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक पश्चिमी देश यूक्रेन को जंग में हथियारों की सप्लाई बंद नहीं करेंगे, तब तक उनका यूक्रेन पर कब्जा करने का सपना पूरा नहीं होने वाला। इसी बौखलाहट में वो कई बार नाटो देशों पर परमाणु मिसाइल चलाने की धमकी तक दे चुके हैं। मतलब ये कि पुतिन यूक्रेन में जंग तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन नाटो से भी आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। और यही वजह है कि नाटो में शामिल कई देश अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गए हैं। और इसके जरिए फ्रांस ने रूस को ये संदेश देने की भी कोशिश की कि अगर उसने गलती से भी उसकी तरफ नजर उठाई तो वो चुप नहीं बैठेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक एस्टर 15 मिसाइल को फ्रांस और इटली ने मिलकर बनाया है। ये मिसाइल करीब 14 फीट लंबी है और इसका वजन 310 किलोग्राम है और 30 किलोमीटर के दायरे में ये पलक झपकते ही अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। मतलब ये कि रूस से भिड़ने के लिए अमेरिका, फ्रांस और नाटो ने भी कमर कस ली है और अपनी इस मिसाइल का परीक्षण कर ये भी जता दिया है कि वो पुतिन के हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। पुतिन अपनी हार से बौखला गए हैं
और अपनी हार से बौखलाए पुतिन लगातार परमाणु हमले की चेतावनी दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की का भी जोश आए है। और इसी बीच ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन के हमले से पहले ही नेटो रूस पर परमाणु बम गिरा